नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा, भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की कथा। यह कथा केवल विवाह की नहीं बल्कि तपस्या, समर्पण, प्रेम और धैर्य की कथा है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम समय, कठिनाइयों और परीक्षाओं से होकर गुजरता है। तो आइए इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुनते हैं। बहुत समय पहले माता सती भगवान शिव की पत्नी थी, परंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर गईं, पर वहां शिव का अपमान देख वे आहत हो गईं। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष यज्ञ का विनाश करा दिया। सती के वियोग में शिव गहन वैराग्य में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद शक्ति ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था। उन्हें आभास था कि वे सती का ही पुनर्जन्म है और शिव ही उनके जीवन साथी हैं। जब पार्वती युवावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर और हिमालय की कठोर तपोभूमि में तपस्या करने लगी। ठंडी बर्फ, तेज धूप, वर्षा और तूफान हर कष्ट को सहते हुए वे शिव की आराधना करती नहीं। कभी वे फूल फल खाकर रहती तो कभी केवल पत्तों पर जीवन यापन करती। धीरे धीरे उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। समस्त देवगण ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और बोले, यदि पार्वती की तपस्या ऐसे ही चलती रही तो उनका शरीर क्षीण हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। भगवान शिव यह जानना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम सच्चा है या केवल आकर्षण मात्र। इसलिए वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। बुद्ध वृद्ध ब्राह्मण बोले, पुत्री तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? वह शिव तो एक बैरागी है, भस्म लगाए रहते हैं, शमशान में वास करते हैं, भूत प्रेत उनके साथी हैं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हैं वह मेरे आराध्य का अपमान है। भगवान शिव मेरे लिए सृष्टि के सबसे महान देव हैं। यदि वे मुझे स्वीकार न करें तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी, पर अपने शिव को कभी नहीं छोड़ूंगी। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तप और प्रेम ने मेरा हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने निकले। समस्त देवता इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। आकाशों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवर्षि नारद ने बीड़ा बजाकर मंगल गान किए। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की भव्य तैयारी शुरू कर दी। समस्त देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व कैलाश पर्वत पर एकमात्र हुए। भगवान शिव की बारात में नंदी, भूत प्रेत, गण, योगी और तपस्वी शामिल थे। यह अनोखी बारात देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती 16 श्रृंगार में सजी हुई थी। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया। विष्णु जी ने कन्यादान में सहयोग दिया। इस प्रकार शिव और पार्वती पवित्र बंधन में बंध गए। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन था। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन संभव है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और तपस्या आवश्यक है। धैर्य रखने से जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना भी पूरी होती है। बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंतर मन की पवित्रता से प्रेम किया जाना चाहिए। दोस्तों, शिव पार्वती की यह कथा हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास का मार्ग दिखाती है। यह हमें बताती है कि जब मन सच्चा हो तो स्वयं भगवान भी भक्त की रक्षा लेकर उसे अपनाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी पर कृपा बनाए रखें।